गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो यूनिट नंबर हमारे पास फर्स्ट चल रही थी। और आज का जो टॉपिक है वो भी हमारे पास न्यूमेरिकल ही रहेगा, लेकिन आज हम न्यूमेरिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखें, न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस किस तरह से काउंट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश क्षेत्र सिद्ध कीजिए कि सदिश क्षेत्र ए हमारे पास दे रखा है आई कैप 4x y माइनस का 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का j कैप एंड 2x स्क्वायर और माइनस का k कैप एंड 2x क्यूब और z। संरक्षी क्षेत्र है तथा इस सदिश क्षेत्र का विभव याद कीजिए। तथा इस सदिश क्षेत्र का विभव भी ज्ञात कीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा अपने पास, ये अपन अगले पेज से करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर आपको ए दे रखा है जिसकी वैल्यू है आई कैप, ठीक है। और ये रहेगा 4xy माइनस का 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का j कैप एंड कोष्टक 2x स्क्वायर माइनस का, और ये है k कैप के साथ और 2x क्यूब और z हमारे पास आया। तो हमें पता है कि जब भी हम संरक्षी क्षेत्र और एक असंरक्षी क्षेत्र निकालते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी सदिश का कर्ल ऑफ ए 0 है तो वह क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र कहलाता है। संरक्षी क्षेत्र कहलाएगा। और यदि ये संरक्षित क्षेत्र है तो ऑब्वियसली बात है कि डेल क्रॉस ए की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेल क्रॉस ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले इधर आई कैप, फिर आप लिखोगे जे कैप और फिर लिखोगे के कैप, एक सारणी बना लेंगे। यहाँ पर इधर देखिए, सबसे पहले क्या है, डेल है तो इसके गुणांक लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। फिर सदिश ए है और ए सदिश में आई का गुणांक, जे का गुणांक और के गुणांक को उनके नीचे लिख देंगे। तो आई के गुणांक में हमारे पास है 4xy माइनस 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर है 2x स्क्वायर और यहाँ पर है 2x क्यूब और z। अब अपन इसको नॉर्मली सोल्व कर लेंगे जैसे अपन करते आए हैं। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे डेल क्रॉस ए, ठीक है, डेल क्रॉस ए। तो यहां पर आएगा आई कैप और आई कैप, साथ में ये गुणा होगा इससे और ये गुणा होगा इस तरह से। तो अपन लिखेंगे डेल अपॉन में डेल वाई और गुणा में रहेगा 2x क्यूब z माइनस का ये रहेगा डेल अपॉन में डेल z और 2x स्क्वायर और प्लस का j कैप, और ये हमारे पास रहेगा इधर और इधर मल्टीप्लाई रहेगा, सॉरी ये पहले ऐसे रहेगा और फिर उसके बाद ऐसे रहेगा क्योंकि हमने प्लस का लिया है। तो डेल अपॉन में डेल z और यहाँ पर है
4xy माइनस का 3x² और z²। और लास्ट हमारे पास है k कैप, और k कैप के अंदर आएगा ये दोनों केवल, ये पहले इधर और फिर इधर ही। तो डेल अपॉन में डेल x, डेल अपॉन में डेल x, और ये रहेगा 2x² माइनस का डेल अपॉन में डेल y, और ये रहेगा 4xy माइनस का 3x² और z², ये आता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू आई कैप, और आई कैप के अंदर अपन देखेंगे इधर है y, और y का अवकलन करना है, सॉरी 2x³ z का अवकलन करना है y के रेस्पेक्ट में। तो इसमें कोई भी y नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 आएगा। और इसमें डेल अपॉन डेल z 2x यानी 2x² का अवकलन करना है z के सापेक्ष, तो इसमें z नहीं है, तो ये भी 0। तो ऑब्वियसली बात है आई का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास, हमारे पास आई का गुणा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस का जे कैप के पर पहुंचेंगे, तो जे कैप के अंदर देखेंगे यहाँ पर आपके पास z है, ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे ये कॉन्स्टेंट रहेगा, और z का करेंगे तो 2z आएगा, यानी कि 6x²z। तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 6x² और z आ जाएगा, फिर माइनस है, इसका सेकंड पार्ट लिखा ही नहीं अपने, क्या बात है ना, कमाल कर दिया। इसका सेकंड पार्ट लिखेंगे, देखो जब जे कैप निकालते हो तो आप ये और ये मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, और जब सेकंड पार्ट निकालोगे तो इसमें आएगा डेल अपॉन में डेल x, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे 2x³ और z से। तो यहाँ पर x का x³ के सापेक्ष करेंगे, सॉरी x³ का x के सापेक्ष करेंगे तो आएगा 3x² और 2z, यानी कि 6x²z आ जाएगा। और वो भी अपने पास ये माइनस का है गुणांक, देखो अपने ध्यान नहीं दिया ना, ये जो कोफिशिएंट है ये आपके पास माइनस का है, यहाँ पर ये माइनस है देखो, तो आप जहाँ पर भी 2x³ z है उसको जगह माइनस लगा देंगे। एक तो माइनस यहाँ पर आएगा, ये तो वैसे भी 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक माइनस यहाँ पर आएगा और बाकी नहीं आएगा, बस 2 जगह आएगा। तो इसको भी सोल्व कर लेंगे, तो ये आएगा अपने पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 6x² क्या आएगा z प्लस का k कैप। अब k कैप पे पहुंचेंगे तो x का करेंगे अपन, x का करेंगे 2x² का x के सापेक्ष, तो ये रहेगा 4x, कितना रहेगा 4x रहेगा, तो आपके पास रहेगा ये 4x माइनस का पीछे। अब आप y का करोगे, डेल अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट करोगे तो 4xy और 3x²z, तो ये तो आएगा 0, और 4xy का y के सापेक्ष करेंगे तो 4x बचेगा, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर 4 और x। तो आप देखोगे 4x से 4x कट जाएगा, 6x²z से 6x²z भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये पहले से क्या हो चुका है 0। तो हम कह सकते हैं कि डेल क्रॉस a जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0। इट मीन्स दैट कि जो a है वो एक संरक्षी क्षेत्र है। ये क्या है, a एक संरक्षी क्षेत्र है, और जब ये संरक्षी क्षेत्र है तो इसके क्षेत्र का मान आएगा। तो अपन क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, क्षेत्र, तो अपने पास फाई बराबर होता है a.d, ये रिलेशन होता है, ये हमारे पास अदिश क्षेत्र है, और ये हमारे पास सदिश है, और ये हमारे पास क्या आएगा इसकी लेंथ। तो जब भी अपन क्षेत्र निकालते हैं तो क्षेत्र ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर आप चाहो तो d फाई भी लिख सकते हो, d फाई इज इक्वल टू a/dl, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, सदिश a को हम ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल एल, इस तरह से। जैसे कि विद्युत क्षेत्र होता है, देखो जैसे कि विद्युत क्षेत्र होता है तो विद्युत क्षेत्र को अपन लिखते हैं अपने पास डी फाई अपॉन डी एक्स या आर और माइनस के साथ लिखते हैं ना। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में। तो यहाँ पर अपन को क्षेत्र तो पता है, लेकिन आपको ये निकालना है,
विभव निकालना, सॉरी क्षेत्र नहीं निकालना, तो क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो हमें विभव निकालना है, तो विभव के लिए हम ऐसे ही रिलेशन लगाएंगे कि इधर तो हमारे पास सदिश ए है, ये सदिश आ गया, और इसके विभव के अंदर और सदिश के अंदर क्या रिलेशन होगा, ये रहेगा सदिश बराबर विभव बटे में इसकी लंबाई, और यहाँ से आप विभव निकालोगे तो रहेगा ए डॉट डी एल। अब आपके पास एक का वैल्यू आ चुका है या दे रखा है, आपको फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको फाइव इज इक्वल टू मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल। अब जो लेंथ है डी एल है वो हमारे पास है लाइन एलिमेंट, और इसको आप लिख सकते हो आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप और डी जेड, इस तरह से लिखेंगे। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए ए की और फाइव एल की, तो इंटीग्रेशन आपके पास रहेगा आई कैप और जो हमारे पास वैल्यू है इसकी ए की उसको पुट करेंगे, तो आई कैप के साथ रहेगा 4xy माइनस का 3x² जेड स्क्वायर प्लस का जे कैप, ठीक, और जे कैप के साथ है 2x² और माइनस का के कैप, और के कैप के साथ है 2x³ और z, और डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, आई कैप, एक क्वेश्चन को आएगा dx प्लस जे कैप dy प्लस के कैप और dz। अब i का i के साथ गुणा रहेगा, j का j के साथ रहेगा, k का k के साथ रहेगा। आप चाहो तो इसको आप अलग अलग करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन अलग अलग करके करेंगे ताकि अच्छा लगे। तो देखिए इंटीग्रेशन i फिर डॉट है फिर i है, तो अपन लिखेंगे इसको 4xy माइनस 3x² जेड स्क्वायर और साथ में dx प्लस, फिर हमारे पास आएगा 2x² और dy प्लस, फिर हमारे पास आएगा 2 माइनस का 2x³ z और dz। अब आप समाकलन कर लीजिए सिंपली, तो 5 इक्वल टू मिलेगा आपको 4x² बाई 2 इंटू वाई माइनस का x के सापेक्ष करेंगे तो 3x³ जेड स्क्वायर बटे में 3 प्लस का ये रहेगा y के सापेक्ष 2x² y, और ये हमारे पास रहेगा माइनस का 2x³ जेड स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 4 से 2 बचेगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो वैल्यू है विभव की वो मिलेगी x² y माइनस का x³ z स्क्वायर प्लस का 2x² y और माइनस का x³ और z स्क्वायर। फिर से जोड़ लीजिए इसको, तो 5 बराबर देखो x² y और यहाँ पर हमारे पास 2x² y, तो ये अपने पास हो जाएगा 3x² y, यहाँ पर है x³ z स्क्वायर x³ z स्क्वायर, दोनों माइनस के, तो माइनस का 2x³ और z हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बचेगी, और ये हमारे पास किसका वैल्यू हो जाएगा, विभव का। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, विभव का मान सदिश एक के लिए, सदिश ए के लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ठीक है ना, बस एक क्वेश्चन करवा दिया मैंने, दूसरा कर लेता हूँ। आपको अब की बार फाई दे रखा है और विद्युत क्षेत्र निकालना, उल्टा करना, उल्टा। तो आपको क्वेश्चन में अभी हमने किस तरह किया है कि आपको क्षेत्र दिया था और पोटेंशियल निकालना है। अब की बार आपको पोटेंशियल दे रखा है और आपको क्षेत्र निकालना है, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। तो क्वेश्चन ये है कि एक विद्युत क्षेत्र का विद्युत विभव, एक विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में विद्युत
विभव फाई बराबर आपके पास है 3x² माइनस वाई प्लस जेड, 3x² माइनस वाई प्लस का जेड है, वोल्ट है, ये भी लिखेंगे वोल्ट है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व घनत्व, आवेश घनत्व का मान, आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा। आपको फाई दे रखा है 3x² माइनस का y और प्लस का z। आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत विभव के अंदर और विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या रिलेशन होता है हमारे पास। तो विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध देखेंगे। तो इनका संबंध जो है वो हमारे पास आता है कि विद्युत क्षेत्र E का जो संबंध है वो रहेगा माइनस का ग्रेडियंट फाई, ये इसको लिख सकते हैं माइनस का डी फाई अपॉन में डी, आप आर लिखोगे यहाँ पर, एक्स नहीं, वाई नहीं, जेड नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम इसको और सोल्व करेंगे तो ये आएगा E इज इक्वल टू आई कैप डेल फाई अपॉन में डेल एक्स प्लस का जे कैप और डेल फाई अपॉन में डेल वाई प्लस का के कैप और डेल फाई अपॉन में डेल, तीनों की वैल्यू रख दीजिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो तीनों की वैल्यू लिखेंगे तो E इज इक्वल टू मिलेगा हमारे पास आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स और इसकी वैल्यू है वो मिलेगी 3x² माइनस वाई प्लस का जेड रख देंगे, प्लस का जे कैप और डेल अपॉन में डेल वाई और फाई की वैल्यू फिर से पुट करेंगे 3x² माइनस का वाई प्लस का जेड और प्लस का के कैप डेल अपॉन में डेल जेड और ये रहेगा 3x² माइनस का वाई और प्लस का जेड। आपको सिंपल ही अवकलन करना है तो E इज इक्वल टू मिलेगा आपको, यहाँ पर x के सापेक्ष करेंगे तो कितना रहेगा, ये रहेगा 3 आई कैप 3 इंटू 2 6 और x और बाकी का 0 क्योंकि x नहीं है, प्लस का जे कैप, यहाँ पर y का करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, y का कितना रहेगा -1 तो ये रहेगा माइनस का 1 प्लस का के कैप, तो के कैप के साथ करेंगे तो ये रहेगा आपके पास 1, तो इंटू 1, तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू 6 आई कैप x प्लस, सर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र का मान आ जाता है। अब आपको आवेश घनत्व निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, आवेश घनत्व निकालना। तो आवेश घनत्व कैसे निकालेंगे, तो मैक्सवेल की प्रथम समीकरण को काम लेंगे, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण से, तो मैक्सवेल की प्रथम समीकरण से हम कैसे सोल्व करेंगे, ये रहेगा कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको ये वाली वैल्यू चाहिए तो इसके लिए आपको ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो हम डाइवर्जेंस निकालते हैं सबसे पहले किसका, ई का। तो देखिएगा डेल डॉट आपको ई चाहिए, ठीक है, पहले आप इसकी वैल्यू रख दीजिए फिर इसकी रख दीजिए, तो ये रहेगा आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स और आप ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर ई एक्स लिख सकते हैं प्लस का ये हटा दीजिए आई कैप, फिर डेल ई वाई अपॉन में डेल वाई प्लस का डेल ई जेड अपॉन में डेल जेड, और जो ई था उसके अंदर आपके पास ई एक्स की जो वैल्यू है वो 6x है, ई वाई की वैल्यू आपके पास -1 है और ई जेड की वैल्यू आपके पास +1, ये आपके पास वैल्यूज हैं।
सारी वैल्यू रख दीजिए। डेल डॉट ई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी डेल अपॉन में डेल एक्स और 6x प्लस का डेल अपॉन डेल वाई इंटू 1 प्लस का डेल अपॉन डेल जेड और 1, ये अपने पास -1। आउकलन कर लीजिए तो डेल डॉट ई की जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, और ये वैल्यू किसके बराबर है, रो माइनस रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको रो की वैल्यू चाहिए तो रहेगी माइनस का 6 एप्सिलॉन नॉट, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अपनी क्लास को आज हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।